Hello students, today we will discuss the science of 7th class. 7th class का first second chapter revise करेंगे. So topic is that nutrition in humans. Nutrition in humans. Nutrition in human में सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइजेशन. क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड. कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसका सिंपल फूड में टूटना. जो भी हम खाते पीते हैं, हम और आप खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसका सिंपल फॉर्म में चेंज होना, टूटना डाइजेशन कहलाता है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या बताएंगे डाइजेशन की डेफिनेशन. ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simpler food कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में चेंज होना या सिंपलर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. इज कॉल्ड डाइजेशन. क्या बताया आपने? तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में चेंज होना डाइजेशन कहलाता है. अब ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ पर होता है, इसको ध्यान से समझना. ह्यूमन में डाइजेशन होता है एक कैनाल में, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है 8 to 10 मीटर लॉन्ग, 8 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है कि जो कुछ भागों में बटी होती है. जैसे माउथ होता है पहला पार्ट, ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. किसके पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल की. तो माउथ, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ में जाता है. माउथ में क्या होती है? माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब लार निकालने वाली ग्रंथियां जिनसे लार निकलती है. तो माउथ में क्या 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 होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सीक्रेट सैलिवा जो सैलिवा निकालती है, लार निकालती है. लार मिल जाता है भोजन में, और भोजन में मिलके ये भोजन को जो है ना तोड़ने का काम करता है. इसके बाद में फूड हमारा कहाँ जाता है? ओइसोफेगस मतलब बिंड पाइप में, सॉरी फूड पाइप में. बिंड पाइप में नहीं जाएगा. बिंड पाइप जो होता है वो अलग होता है, सांस लेने का पाइप. ठीक है, ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं. ओके, तो भोजन कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. फूड पाइप कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, और इसमें भोजन जाने के बाद में, इसके बाद में वो फिर भोजन हमारा स्टमक में पहुंचता है. स्टमक में क्या होता है? स्टमक की बॉल जो होती है, स्टमक की बॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड HCl सीक्रेट करती हैं. गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं और HCl निकालती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये HCl क्या करता है? किल द जर्म्स. HCl का फंक्शन होता है जो फूड में जर्म्स होते हैं किल कर देता है. ठीक है, जो उसमें कीटाणु थोड़े बहुत अंदर चले जाते हैं ना, उनको किल कर देता है. ओके, इसके बाद में भोजन हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक तो लीवर बाइल फ्लूइड मिलाता है, आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था. और क्या मिलाता है? पैनक्रियाज का क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस निकालता है. ठीक है, ये क्या करता है? ये वाइल जो होता है ये फैट को तोड़ने का काम करता है. पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है. इसके बाद में भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. और साथ ही साथ हाँ, इससे पहले इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? विलाई होते हैं.
ठीक है। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जो फूड हमारा है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन में वो जो होते हैं उनको विलाई, और विलाई कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये विलाई क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देते हैं। अब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो फूड में मिनरल्स या वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। देन वी कैन सी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, कुछ बचे कुचे होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद में अब ये क्या बचा? अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है उसको कहां पर भेज देता है? उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट पुश कर दिया जाता है कहां पर? रेक्टम में। और रेक्टम के भर जाने पर इसको एनस के थ्रू, किसके? ये लिखा है हमने एनस, एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। पास आउट किसके थ्रू पास आउट होता है? एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। देखो पूरा स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कुछ पार्ट होते हैं। माउथ क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवा सीक्रेट करती हैं। इसके बाद में इसमें टीथ भी होते हैं माउथ में, ठीक है। ओइसोफेगस क्या करता है? ओइसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। स्टमक में जब भोजन पहुंचता है हमारा, जैसे माउथ में डाला, माउथ से ये जो है ना च्यूइंग ग्राइंडिंग होके ये कहाँ पर पहुंच जाएगा? ये च्यूइंग ग्राइंडिंग होके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ओके। दिस इज, और स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के बाद में उसकी बॉल में HCl निकलता है, और HCl क्या करता है? जर्म्स को किल कर देता है, ओके। जर्म्स को किल करने के बाद में भोजन को आगे भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा, लीवर क्या करता है? बाइल निकालता है, बाइल फैट को ब्रेक डाउन करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और इसके बाद में विलाई जो होती है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पुश कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसके साथ ही साथ उसको मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और भोजन जो है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसको पुश कर दिया जाता है रेक्टम में, और रेक्टम जैसे ही भर जाता है तो उसको समय समय पर बॉडी से पास आउट, एनएस के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।